रिको इटली की चारा काटने की मशीन, कुट्टी काटने की मशीन, चाफ कटर मशीन, घास काटने की मशीन। जैसे कि हम लोग बता चुके हैं पहले भी, चारा काटने की मशीन तो हमारे पास बहुत सारी आती हैं, बहुत मॉडल में आती हैं, लेकिन एक जो पब्लिक डिमांड के ऊपर, जो बहुत फीडबैक मिलने के ऊपर एक और नई मशीन हम लोगों ने निकाली है और उसमें क्या चेंजेस किए हैं वो थोड़ा सा मैं बताता हूं। चारा काटना टेक्नोलॉजी वही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का हमारे पास फीडबैक, जैसे कि रिको इटली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में बिलीव करती है, तो ये भी एक कंटिन्यूअस हमारा जो इंप्रूवमेंट का सिस्टम है उसका पार्ट है जो हम लोगों ने इसको निकाला है। तो वही फीडिंग सिस्टम है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने, ये पतनाला थोड़ा सा बड़ा है, मजबूत कर दिया है, फीडिंग वही आपको खोल कर डालनी है। अब इसका जो हमने चेंजेस किया है वो थोड़ा सा तो मैं अंदर से दिखाता हूं आपको कि चेंजेस क्या किया है। अब 4 ब्लेड की जगह हम लोगों ने 5 ब्लेड किए। क्यों किए? कई लोगों ने कहा कि 4 ब्लेड में थोड़ा सा हमारे को और बारीक चाहिए, तो और बारीक के लिए हम लोगों ने 6 ब्लेड का भी निकाला है, 5 ब्लेड का भी निकाला है। 6 ब्लेड में लोगों ने कहा नहीं, इससे थोड़ा सा मोटा चाहिए, तो उसके लिए एक स्पेशल हम लोगों ने काम करके ये 5 ब्लेड का रूला निकाला है जो अन्य कोई मशीन वाला नहीं देता है। तो ये 5 ब्लेड से एक नॉर्मल प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गई और चारा बहुत बारीक हो गया, जैसा कि लोगों ने हमारे को फीडबैक दिया और उनके अनुसार बनाया। सिस्टम वही है, आपको बिल्कुल कागज भर का यहाँ पर गैप रखना है ब्लेड में और इस फिक्स ब्लेड में। एडजस्टिंग हम लोगों ने फिक्स ब्लेड के साथ दे रखी है, आप मोटा बारीक कर सकते हैं। इधर भी एडजस्टिंग होती है ब्लेड के अंदर, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। बिल्कुल कागज भर का गैप रखिए और ये बहुत अच्छी कुट्टी या बहुत अच्छा चारा आपको हर तरह का, आप इसमें मक्की चलाइए, आप इसके अंदर जो है गौला चलाइए, गन्ना जिसको हम लोग कहते हैं बरसीन चलाइए, जो सूखा घास है भूस बनाने का वो चलाइए, हर तरीके के उसमें चारे के लिए बहुत कामयाब चीज है। अब इसमें मैंने आपको बताया एक तो मेजर फर्क हम लोगों ने किया इसके ब्लेड सिस्टम में, कि इसमें 5 ब्लेड हैं। दूसरा फर्क किया, इसको थोड़ी सी और मजबूती दे दी है, अंदर से भी, इसकी टांगों में भी, इसके फ्रेम में भी, इसके उसमें भी, क्योंकि 5 ब्लेड दिए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी इसकी। अब प्रोडक्शन बढ़ाने का और भी एक रीजन है जो अभी तक कोई नहीं दे रहा है, और वो हमारा इसका एक अलग सिस्टम है जो हम लोग टेक्निक लोगों के फीडबैक के अनुसार चेंज करते हैं। रिको इटली आपको पता ही है कि सबसे अग्रणी रहती है यंत्रीकरण के अंदर, तो उसके अंदर मैं अब आपको बताता हूं जो एक और हमने इसका बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है जो अभी कोई नहीं करता है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये जो रूला है, इस रूले के बाद यहां से चारा कट के आगे की तरफ आएगा, तो आगे हम लोगों ने एक ये जो हम लोग रीपर में लगाते हैं ब्लेड, तिकोना ब्लेड होता है, ये हमने 10 ब्लेड लगाए हैं इसके आगे। तो एक ब्लेड इस तरफ का, एक ब्लेड उस तरफ का मुंह, एक इस तरफ का मुंह, एक उस तरफ का मुंह। ये टेक्निक से हम लोगों ने क्या किया है, ये 2 काम करेगा ये रूला जो हमने आगे दिया है। एक तो ये फटाफट आगे धकेलेगा चारे को, वहां जमने नहीं देगा, तो उसकी स्पीड आगे निकलने की रूले में से बहुत तेज हो जाएगी। दूसरा, ये क्योंकि ब्लेड है और तिकोना ब्लेड है, और ये जो वार करेगा तो आपका जो अनाज बरसीन है या जो आपका चारा है उसको फाड़ देगा, तो और बारीक कर देगा, तो इससे चारा और बढ़िया निकलेगा, महीन निकलेगा, उससे और जो हमारा जानवर है उसको खाने में मजा आएगा और उसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी। तो ये जो सिस्टम है, ये फिक्स ब्लेड दिए हम लोगों ने, ये दोनों काम करेंगे, चारे को धकेलेंगे भी और उसको बारीक भी करेंगे। ये टेक्नोलॉजी अभी तक किसी के पास नहीं है। ये हमारा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हम लोग मेरे ख्याल में सन 60 से चारा डिफरेंट चारा काटने की मशीनें उसका काम करते रहे हैं, तो उसमें आप देख लीजिए 50-60 सालों का अनुभव वो हर जगह हम लोग लेकर आते काम में। जो यंत्रीकरण, जो मशीनों का यंत्रीकरण है उसके अंदर हम काम में लेकर आते हैं, तो वो इतने सालों का एक्सपीरियंस ये है जो हम लोगों ने यहाँ पर ये दिया है। ये हम लोग चीजें थ्रेशर में भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा गेहूं का थ्रेशर होता है, धान का थ्रेशर होता है, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, तो चारा काटने में भी इस्तेमाल किया है। एक हमने और चेंज किया है, इसमें भी हमारी 3 HP की मोटर, सिंगल फेज की हैवी ड्यूटी कॉपर वाइंडिंग मोटर है। जैसे कि मैंने पहले बताया, लोड इसमें भी सिर्फ 2 हॉर्स पावर का है, लेकिन हम जान के 3 हॉर्स पावर की मोटर देते हैं,
ताकि कभी वोल्टेज कम आए, या पहाड़ों पे स्पेशली हम लोगों ने देखा है कई बार वोल्टेज कम होती है तो उसके ऊपर भी ये दबेगी नहीं मोटर और काम करती रहेगी। कॉपर वाइंडिंग मोटर देते हैं, रिको इटली की एश्योरेंस होती है, वो सब कुछ साथ में होता है। तो रिको इटली हमेशा एक हैवी ड्यूटी मोटर देने में विश्वास रखता है और कभी भी एल्यूमिनियम वाइंडिंग की मोटर नहीं देती। जो रूला लगाया है इसको हम लोगों ने इस तरह से चलाया है, तो कंटिन्यूअसली जो ये वाला रूला है वो भी चलेगा और कंटिन्यूअसली ये वाला रूला भी चलेगा। तो साइमल्टेनियसली यहाँ से चारा कटेगा, आगे जाएगा, और यहाँ से भी आप देखेंगे तो एक ये जो ब्लेड है आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा सारा सिस्टम, यहाँ से कैसे आगे जाएगा और कैसे जो है इसको धकेलेगा भी और काम करेगा। ये हम लोगों ने पुली का सिस्टम बनाया है। तो ये हमारी विशेषता है कि हम लोग नई नई टेक्निक अपनाने में जो हमारे पास फीडबैक आता है, जैसा किसान डिमांड करते हैं वो हम लोगों ने दे रखा है। और यहाँ पर गैप ना रह जाए तो हम लोग यहाँ पर आपको दिखाते हैं, दोनों पत्तियां लगा रखी हैं, तो ये मतलब कि थोड़ा सा भी साइडों से नहीं निकल पाएगा, तो ये हम लोगों ने आपको पत्ती में लगा के दे रखी है। तो ये सारा सिस्टम है। बाकी तो ये ड्यूअल गियर सिस्टम है, वो आपको पता है, साइड की गियर की सिस्टम है। ये यहाँ से आपने बड़ा अगर जो छोटी गरारी पे चलाना है तो इधर कर दिया, बड़ी गरारी पे चलाना है तो इधर कर दिया, न्यूट्रल रखना है तो इधर कर दिया। यहाँ से बड़े आराम से आपके गियर चेंजिंग होते रहते हैं। तो जैसा चारा हो उस हिसाब से आप बड़े आराम से, इतना टेक्निक सबको किसानों को पता है। यहाँ पर बड़े हम लोगों ने ये जो बेयरिंग दिए हैं इनमें कोई गर्दा मिट्टी नहीं जाएगा किसी भी तरह का, वो टोटली बंद बेयरिंग दिए हैं इसके। तो ये बाकी सारा सिस्टम वही है। तो ये रिको इटली की ब्लू सीरीज जो सबसे कामयाब सीरीज है, तो वो वाली सीरीज का पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो दिल मांगे ब्लू, गिव मी रिको इटली।